बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने इंटर क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करना है विच इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के अंदर मौजूद है, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज गिवन बाय लिनस पॉलिंग। ये वही साइंटिस्ट हैं जिसने कंसेप्ट दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। उसने कुछ मॉलिक्यूल्स जिनकी फॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती थी, उसको उसने एक्सप्लेन किया बाय द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम कहते हैं कि किसी सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दें जो इक्विवेलेंट हो एनर्जी में भी और शेप में भी। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यानी कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम टू गिव न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके एग्जांपल्स में आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अलावा dsp2, dsp3 एंड d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है। लेकिन इंटर क्लास में बेसिकली तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है: sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया? इसमें सबसे पहली बात यह है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कार्बन एटम की टेट्रा वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसके पास दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि कार्बन जो है उसे डाईवेलेंट होना चाहिए, बट एक्चुअली द कार्बन इज टेट्रावेलेंट। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके पास कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है इसकी ग्राउंड स्टेट में। तो इसका मतलब है बेरिलियम शुड बी इनर्ट, लेकिन एक्चुअली द बेरिलियम इज डाईवेलेंट। इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए लिनस पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था, जो कि इन मॉलिक्यूल्स की टेट्रावैलेंसी और डाईवैलेंसी एटसेट्रा को एक्सप्लेन करता है। फर्स्टली हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली क्या करता है, कोई भी एटम अपने एक s ऑर्बिटल को और 3p ऑर्बिटल्स को मिक्स करके 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम है ये अपने एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स को मिक्स करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इसमें हम कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। उसमें कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 6। कन्फिग्रेशन 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है इन ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट स्टेप में कार्बन एटम अपने 2s के एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है टू वेकेंट 2pz ऑर्बिटल। तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s 1 इलेक्ट्रॉन, 2px 1 इलेक्ट्रॉन, 2py 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। इसमें कार्बन एटम एक्साइट होता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एनर्जी कहाँ से आएगी? तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कंपनसेट हो जाती है टू एक्साइट द कार्बन एटम्स इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम उसकी हाइब्रिडाइज स्टेट लिखते हैं। हाइब्रिडाइज स्टेट में s1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, एक 2s है, 2px 2py एंड 2pz, ये 1s ऑर्बिटल है एंड 3p ऑर्बिटल्स हैं। ये इंटरमिक्स होके 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि ये हाफ फिल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स को ड्रा करते हैं। कंसीडर कर लें ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, ये सिमेट्रिकल होता है। फिर 2px है, इसकी जो मतलब ज्योमेट्री है वो डम्बेल है विच इज ऑन x एक्सिस। फिर 2pz है, इसमें डम्बेल z एक्सिस में है। फिर 2py है, उसमें डम्बेल जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो ओरिएंटेड है। ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, ये इंटरमिक्स होके न्यू 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं जो कि सेम एनर्जी और सेम शेप के होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि दीज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे मिक्स एंड फॉर्म
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ऐसे है। कार्बन एटम के 4 sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो टेट्राहेड्रली ओरिएंट हो जाते हैं और वो रेडी होते हैं टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म द मीथेन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास 1s orbitals of 4 hydrogen atoms, they overlap with the sp3 hybrid atomic orbitals of carbon atom and electrons become pair up according to valence bond theory with the opposite spin which form the molecule of methane, जिससे हमारे पास CH4 का मॉलिक्यूल बनता है। CH4 के मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है और इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है दैट इज 109.5 डिग्री।